देखने में ऐसा लगता है कि ये वेट टाइप का है, लेकिन किसान भाइयों इसमें भी कुछ एक एक्स्ट्रा है। वो क्या है कि ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, लेकिन हमने इसके अंदर दूसरी चीज है, जैसे हम इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये ऑयल कूलर सा क्या सिस्टम है, थोड़ा किसान भाइयों ने इस चीज के बारे में भी जानकारी दो। गियर बॉक्स है, ये पार्शियल सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है जी जी बिल्कुल। जो कि स्पीड में भी अगर हम अपने इस गियर को चेंज करते हैं तो आपने जैसे बोला इस पे लिखा हुआ भी है सामने लिप्टोमेटिक। आखिर हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें किस तरीके से डिफाइन करोगे, समझाओगे कि लिप्टोमेटिक का फायदा क्या मिला है किसान को? राम राम किसान भाइयों, आज हम न्यू हॉलैंड के बहुचर्चित मॉडल न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन की बात करेंगे, जो न्यू हॉलैंड ने जो है रॉकेट के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। हम कभी भी जब भी बात कर रहे हैं तो जो है एक कीमत के बारे में हमारे किसान भाई ये कहना है कि 50 HP कैटेगरी के अंदर हमारे इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो और ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंपनी से स्टेट हेड जो है, आज इसके बारे में पूछेंगे कि क्या वैल्यू इस वजह से महंगी रखी है, क्या कारण है कि न्यू हॉलैंड अपनी कैटेगरी के अंदर ज़्यादा कीमत लेके चलता है। राम राम जी। राम राम जी। तो जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि ट्रैक्टर की जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। जी जी बिल्कुल। बट मेरा ये मानना है कि जो न्यू हॉलैंड इस प्रोडक्ट को लेके आई है, ये सबसे चहेता प्रोडक्ट है जी किसान भाइयों का। और इसमें इसकी जो वैल्यू है वो मैं समझता हूँ कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसका प्राइस जो है वो आपको और भी ज़्यादा कम लगेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं जी। जो दूसरे ट्रैक्टरों में अगर आप लेने जाओगे तो कहीं वो और भी ज़्यादा महंगे आपको पड़ेंगे। जी बिल्कुल। ये जो हमने दे रखा है, इसका जो आपका एयर क्लीनर जिसको हम बोलते हैं, एयर क्लीनर दो तरह से आता है। एक होता है कि भाई तेल में डूबे हुए वाला, और एक होता है ड्राई टाइप, जिसको वेट टाइप और ड्राई टाइप में बोलते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये वेट टाइप का है, लेकिन किसान भाइयों इसमें भी कुछ एक एक्स्ट्रा है। वो क्या है कि ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर है, लेकिन हमने इसके अंदर प्री क्लीनर अलग से दे रखा है। अब आप कहोगे कि इसका फ़ायदा क्या है साहब, ये तो ऐसे लगता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कम से कम आपको जो कहते हैं ना, जो दूसरे ट्रैक्टरों में जो होता है उसमें आपको बहुत जल्दी उसका झाड़ना पड़ता है, उसके क्या नाम है क्लीनर को, अपना जो फिल्टर्स हैं उसको साफ करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जब एयर अंदर जाती है तो वो साइक्लोन होके यहाँ पे ही वो एयर छन जाती है, और यहीं पे जो मेन गंदगी है वो यहाँ पे रह जाती है। उसके बाद में वो जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर के थ्रू जाती है, और हमारा इंजन जो है वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये एक इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि दूसरी कंपनियां नहीं दे रही हैं, जबकि ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। किसी भी ट्रैक्टर की जो जान होती है वो हमेशा इंजन होती है। बिल्कुल। हमने ये जो इंजन है हमेशा न्यू हॉलैंड के साथ देखा, और आखिरकार न्यू हॉलैंड इस इंजन ने छोड़ना क्यों नहीं चाहती, क्या इस इंजन के साथ खासियत है? आप न्यू हॉलैंड का जो सुपर प्लस है उसके अंदर भी इंजन ये देखने मिल रहा है, न्यू स्पेशल एडिशन के अंदर भी देखने मिल रहा है। यहाँ तक कि जो 65 HP के अंदर है, थोड़ा सा इंक्रीज करके इंजन है, उसी के अंदर भी यही इंजन है। तो इस इंजन के बारे में जानकारी दो थोड़ी सी। तो मैं अगर बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 50 HP की रेंज में ये सबसे बेहतरीन मॉडल माना जाता है जी। किसानों की पहली पसंद है जी। और अगर हम RTO का भी एक सर्वे करते हैं उसके अंतर्गत भी पाया गया है कि इसमें हमारी सबसे ज़्यादा महत्ता है जी। किसान लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण भी है कि ये 2931 CC के इंजन में आता है जी। जिसका कि टॉर्क 230 Nm का दे रखा है हमने, और इसका जो बैकअप टॉर्क है, यानी कि इसको रिजर्व टॉर्क भी कहते हैं, वो रिजर्व टॉर्क भी इसमें 25% का हमें नियर बाई जाता है। मतलब इसके साथ साथ 25% के बैकअप टॉर्क के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं कि ये 2100 RPM पे आपको 49.9 HP निकाल के देता है, ठीक है जी, जो कि इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को निकालने के लिए बेहतर होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज है, जैसे हम इसके अंदर ये देख रहे हैं, ये ऑयल कूलर सा क्या सिस्टम है, थोड़ा किसान भाई ने इस चीज के बारे में भी जानकारी दो। तो हमने इसमें चूंकि ऑयल कूलर भी एक ये बेहतरीन प्रणाली दे रखी है, जिससे कि एक इंजन का एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए एक बेहतरीन चीज़ हमने इसमें दे रखी है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए एक विशेष तापमान होता है, उसी प्रकार से इंजन के लिए भी एक विशेष तापमान की जरूरत पड़ती है, जिसपे कि ये मेंटेन करता है। इसके अंदर जो वाटर जैकेट्स होती हैं, ये चूँकि इसमें वाटर कूल्ड इंजन है, तो वो जो वाटर से वो हर जगह पे फ्लो करता है, और 3 सिलेंडर का जो इंजन है इसमें बेहतरीन तरीके से दे रखा है, वो उसको प्रॉपर वे में कूल करते हुए और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से निकालता है। ठीक है जी। थोड़ा सा और पीछे चलें, अगर हमारा जो किसान भाई है वो 12-12, 14-14, 18-18 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, तो इसका जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है? ये जो है मेटेलिक है या जो है फाइबर है? जैसा कि आपने पूछा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 60 लीटर्स का डीजल कैपेसिटी है, फ्यूल कैपेसिटी है,
और ये फाइबर का नहीं कह सकते इसको, ये HDPE मटेरियल है जो कि लोहे का भी नहीं है। ये लोहे का क्यों नहीं देते हैं, इसका भी टेक्निकली रीजन है, क्योंकि लोहे का होने से इसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं। आप ठंड के मौसम में देखा हो कभी कभी कोई कोई ट्रैक्टर जो स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो डीजल की लाइन होती है उसको चौक कर देता है, उसमें पानी के कुछ अंश आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये HDPE मटेरियल है तो इसके अंदर जो है इस तरह की खराबी नहीं आती है, और ये मजबूत भी इतना होता है कि उस मेटल से ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है जी। जी, उसके बाद अगर जो है हम बात करें ट्रैक्टर की, जैसे क्लच वगैरह है, तो क्लच इसमें ड्यूअल है, डबल है, और क्लच साइड क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो कि सॉफ्ट टैग क्लच में हम यूज करते हैं, यानी कि इसका जो क्लच है वो दूसरे ट्रैक्टरों की अपेक्षा बहुत सॉफ्ट तरीके से लगता है। जिस प्रकार से आपको कार के अंदर अनुभव होता है ना गाड़ी चलाने में, उस तरह का इसके अंदर आपको अनुभव होगा। कि जो इसका गियर बॉक्स है ये पार्शियल सिंक्रोमैस गियर बॉक्स है, जो कि स्पीड में भी अगर हम अपने इस गियर को चेंज करते हैं तो उसमें भी आपको बड़े बेहतरीन तरीके से आसानी से और बिना किसी आवाज़ के ये चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अगर इसके गेयर बॉक्स की बात करी जाए तो इसके अंदर कंपनी जैसे 12-3 UG गेयर बॉक्स दे रही है, क्या वास्तव में 12+3 आज के टाइम में बहुत सारे कृषि यंत्र चले हैं, हैवी से हैवी इम्प्लीमेंट हैं, किसान भाई इस पर रीपर भी चलाएंगे, MB प्लाव भी चलाएंगे, तो उसके हिसाब से इसकी जो स्पीड है वो उसके बारे में जानकारी दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये जो हमने 12+3 की स्पीड दे रखी है, जो कि नॉर्मली दूसरे ट्रैक्टरों में 8+2 की स्पीड मिलती है, आज के समय में भिन्न भिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, और उन इम्प्लीमेंट की जो ग्राउंड स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर ऑपरेशन को अलग स्पीड चाहिए होती है और उस अलग स्पीड में अलग पावर चाहिए होती है। तो जो 12+3 है हमने इस तरह से उसको कर रखा है कि आपको हर इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए एक विशेष पावर मिल जाती है उसके अंदर, और ग्राउंड स्पीड मिल जाती है। तो ये अच्छे तरीके से हैवी इम्प्लीमेंट्स को चला सकता है, चाहे आपका न्यूमेटिक प्लांटर्स हो या अन्य मशीनें हो, इसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती हैं। ठीक है जी। अगर हम ट्रैक्टर की जो है ब्रेक्स की बात करें तो किस तरीके के इसके अंदर ब्रेक्स यूज करे गए हैं? तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक दे रखे हैं हमने, जो कि उच्च क्वालिटी के ब्रेक्स हैं, और अपने इस रेंज के अंदर जो कि न्यू हॉलैंड जो है क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, तो वो उसमें इसके ब्रेक्स में भी झलकती है। ठीक है जी। अगर इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करी जाए और लिफ्ट टाइप की बात करी जाए तो किस तरीके की लिफ्ट और कितनी लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ये स्पेशल एडिशन आपका? बिल्कुल, मैं आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। हाँ भाइयों, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कैसी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 2000 किलोग्राम की नॉर्मल आती है, और इसमें 5 क्विंटल का ये एक्स्ट्रा रैम सिलेंडर हमने दे रखा है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इससे इसकी हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं हम। हाइट को मैनेज इसलिए कर सकते हैं कि जब हैवी इंप्लीमेंट को चलाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ना उठ जाए, इस कारण से उसको 6 से 7 इंच पे मतलब उसको वहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमने इसके अंदर यहाँ पे दे रखी है। ये आपने देखा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, जो कि एक बढ़िया वाल्व इसमें हमने दे रखा है, जिसकी लिप्टोमेटिक आपने जैसे बोला, इस पे लिखा हुआ भी है सामने लिप्टोमेटिक। आखिर हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें किस तरीके से डिफाइन करोगे, समझाओगे कि लिप्टोमेटिक का फायदा क्या मिला है किसान को? बिल्कुल, तो लिप्टोमेटिक होने से ये फायदा होता है कि जब भी आप खेत में ट्रैक्टर को इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें PC-DC लीवर से एक हाइट को निश्चित कर लेते हैं कि भी इस हाइट पे हमें इस गहराई में ट्रैक्टर को चलाना है। तो उसमें सेट करने के बाद में दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है कि उसमें आपको पोजीशन लीवर से बार बार आगे पीछे करना पड़ता है, जो कि एक हेक्टिक लगता है। और आज के टाइम में किसान के बेटे भी चाहते हैं कि हमें उच्च तकनीकी की चीज़ें मिले, तो हमने इसमें लिप्टोमेटिक का एक पुश बटन दे रखा है। उस पुश बटन से आप जैसे ही उसको बटन को दबाओगे, वहाँ पे आपकी जो वो जहाँ पे आपने कंट्रोल सेट किया है वहाँ पे वो रुक जाएगा, और इसको चलाने में बड़ी आसानी मिल जाती है। अगर ROPS की बात करी जाए तो कंपनी फिटेड ROPS है, इसके साथ में मतलब क्या फीचर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये केवल एक नॉर्मल छतरी नहीं है या हुड नहीं है, ये एक सेफ्टी के लिए भी कंपनी ने जो भारत सरकार की नॉर्म्स है, जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल की जो नॉर्म्स होती हैं उसकी पूर्ति करते हुए ये कंपनी फिटेड ROPS आता है, रोल ओवर प्रोडक्शन सेफ्टी जिसको बोलते हैं हम। तो ये मजबूती आप इसमें देखेंगे, दूसरी कंपनियां इसको देती नहीं है, और ये कंपनी फिटेड ही हमने ROPS दे रखा है। और इसकी जो क्वालिटी आप महसूस करेंगे, बाई चांस अगर कोई मिसहैपनिंग किसी कारणवश से होती है तो हमारा जो ड्राइवर है, जो हमारा ऑपरेटर है, वो बड़े तरीके से सेफ रहता है, और ये एक सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा टूल है।
और क्वालिटी आपको दिख ही रही होगी कि इसको लेने के बाद में कोई भी किसान है वो यही कहता है कि साहब हमें तो क्या नाम है न्यूलैंड का ही ROPS चाहिए। ठीक है। हमारा जो किसान है वो घंटों घंटों, मतलब कहने का है 24 घंटे में से 18 घंटे तक, 20 घंटे तक भी ट्रैक्टर चलावा है, तो उसे बैठने की जो व्यवस्था है, जो सीट है ट्रैक्टर की, वो किस तरीके की सीट दी गई है? बिल्कुल, ये ऐसे ही किसानों के लिए बनाया गया है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं कि कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। जी। अगर आप चढ़ने की बात करते हैं तो बड़ा अच्छा फुटरेस्ट दे रखा है हमने। ठीक है जी। आप देख रहे होंगे कि कोई भी है, अगर किसी की हाइट छोटी है, बड़ी है, तो वो भी बड़े आसानी से इसमें चढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें ये हमने रबर मैट दे रखे हैं। ठीक है जी। ठीक है, जिससे कि आपको कंफर्ट भी फील होता है, उसको साफ सफाई करने में भी आसानी है। और पानी वगैरह पे जैसे किसान चलावे तो रपटने की भी इसमें समस्या, स्लिप नहीं होता है, बिल्कुल वो उसमें स्लिपेज नहीं होता है। अगर मैं बात करता हूँ तो ये डीलक्स सीट दे रखी है। ठीक है जी। जिसकी हाइट भी आप, इसकी जो क्या नाम है चौड़ाई है, वो जो कोई किसी भी प्रकार का हमारा ऑपरेटर होगा इसको चलाएंगे तो उनको कंफर्ट फील होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो इसमें ये आर्म रेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो एक गाड़ी चलाने में कंफर्ट है, जो कंफर्ट फील होता है वो आपको इसमें फील होगा। और ये आप देख रहे होगे कि बेहतरीन स्पेस दे रखा है इसके अंदर। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी नहीं, कोई आप कार चला रहे हो। ठीक है, इस तरह की फीलिंग आप इसको चलाने में आएगी। ठीक है। तो जैसे सर हमारे किसान भाई रीपर वगैरह हैवी इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें PTO HP का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो कंपनी ने PTO हॉर्स पावर दी है वो कितने हॉर्स पावर की दी है? बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसा कि आपने सही कहा कि जो ट्रैक्टर की PTO HP है वो बहुत मायने रखती है ट्रैक्टर में। जी बिल्कुल। इवन PTO HP से ही उस ट्रैक्टर की ताकत आकी जाती है। बिल्कुल। भारत सरकार भी जो है वो इंजन हॉर्स पावर को डिक्लेयर नहीं करती है, वो PTO HP को ही डिक्लेयर करती है। और अपनी श्रेणी में अगर मैं एक बार, पहले आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए इधर, 46 HP का हमने PTO इसमें दे रखा है। ठीक है जी। और 46 HP का जो PTO होता है अपने आप इस श्रेणी के अंदर शायद कोई दे पा रहे हो। नहीं, बहुत कम ट्रैक्टर है जिनकी जो PTO हॉर्स पावर 46 HP के करीब निकल के आवे, क्योंकि 49.9 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के अंदर 40 हॉर्स पावर PTO होना एक मायने वाली बात है। बिल्कुल। और अगर मैं इसकी SFC की बात करता हूँ तो दोस्तों आपको लगता है कि न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है, पावरफुल ट्रैक्टर है, ताकतवर ट्रैक्टर है, तो एक भ्रम बना रहता है कि ज़्यादा खाता होगा, लेकिन नहीं। इसकी जो, अगर मैं SFC की बात करता हूँ तो इसकी SFC भी अपनी श्रेणी में बहुत बेहतरीन है, यानी कि खरी बचत है। अगर इसकी किलोवाट में मैं SFC निकालता हूँ तो 252 की है। और अगर मैं इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करके बताता हूँ तो 157 प्रति ग्राम प्रति BHP प्रति आवर की इसकी SFC है, जो कि अपनी सीरीज में सबसे बेहतरीन है और सबसे कम डीजल खाने वाला एक तरीके से ये ट्रैक्टर है। डिटेल्स वगैरह सब चीज़ हो गई। अगर हम ट्रैक्टर की गारंटी वारंटी की बात करी जाए, जैसे कंपनी लिख कर दे रही है 6 साल T वारंटी, इस T वारंटी का मतलब बताओ। और जो है ऑल ओवर ट्रैक्टर के अंदर जैसे ROPS वगैरह है 2x4 के हिसाब से बात करी जाए तो कितना वेट ट्रैक्टर के अंदर मिलेगा किसान को? अगर मैं बात करता हूँ इसकी वारंटी की तो मैं समझता हूँ कि भारत में पहली बार 6 साल की वारंटी देने वाली कंपनी वो न्यू हॉलैंड है जी। और 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी देते हैं। इसके अंतर्गत हम मुख्य इंजन, हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन को कवर करते हैं। कुछ आइटम्स होते हैं जो कि PM के थ्रू होते हैं तो वो उन कंपनी के थ्रू हम इनका कवर अप कराते हैं जी। और वारंटी भी इस तरह की है कि अगर एक किसान किसी कारणवश दूसरे किसान को ट्रैक्टर हैंडओवर करता है या ट्रांसफर करता है तो वो वारंटी उनको भी मान्य होगी। जो कि केवल इस कंपनी के अंदर ये फैसिलिटी दे रखी है जी। तो ये अपने आप में इतने साल की वारंटी देना, ये अपने प्रोडक्ट पे विश्वास जताना होता है कि हमारा प्रोडक्ट किस खूबी का है और हमारे प्रोडक्ट में वो अच्छी खूबियाँ हैं जिसके कारण हमें जो है वारंटी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। तो किसान भाइयों, ये जो आपके अंदर भ्रम बना हुआ है कि 50 HP के अंदर न्यू हॉलैंड सबसे ज़्यादा कीमत ले हुआ है, अगर इसके फीचर्स के बारे में जैसे जानकारी दी गई है, ऑल ओवर ट्रैक्टर की पूरी डिटेल के बारे में जानकारी दी गई है, उसके सामने बात करी जाए तो ये तो कुछ भी कीमत नहीं है। आज हमने जो है हापुड़ के अंदर हमारे मित्र हैं आशीष राठी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है हापुड़ के अंदर ये एजेंसी ली है न्यू हॉलैंड की, उसके बारे में जानकारी दी है। हमारे जो भाई हैं उनसे भी एक बार परिचय करवाएंगे जरूर। रोको इसको, ठीक है। राम राम भैया। राम राम भैया। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत जो है बधाई कि आपने जो हमारे किसान भाई के जो है
न्यू हॉलैंड का विश्वास जताने के लिए उनकी सेवा में एजेंसी ली है। तो अपना एक नाम और एक परिचय और जो है कहाँ पे ये एजेंसी हमारा किसान भाई जो संपर्क करे उसके बारे में जानकारी दो। भैया ये हापुड़ में पटना रोड, पटना ओल्ड टोल टैक्स के पास हापुड़ में जी। अपनी एजेंसी है राठी ट्रैक्टर्स के नाम से। जी जी। और विश्वास से कहीं ज़्यादा इसे पूरी अच्छी तरीके से इसे लेकर चलना है। ठीक है कोई जी। भी कहीं किसी भी किसान भाई को कोई भी समस्या नहीं होगी हमारे होते। ठीक है जी। न्यू हॉलैंड के कौन कौन से मॉडल यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो आप लोग? मॉडल तो आपको यहाँ पे जो है मतलब ये 30-32 से लेके आपको ये 56-30 तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है। कोई भी मॉडल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान भाइयों आज हम हापुड़ के अंदर है, पटना रोड पे हमारे किसान भाई हैं। राठी जी ने जो है ये एजेंसी खोली है किसान भाई की सेवा के लिए। अगर किसी भी किसान भाई ने कोई भी डाउट हो या ट्रैक्टर की क्वेरी करनी है, वीडियो के अंदर नंबर मिल जाएगा। और हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप एक बार ग्राउंड पे इसे चेक करो ट्रैक्टर ने आएगा। बाकी और जो वीडियो हम इसके साथ डेमो वगैरह भी इनका लेंगे वो वे भी अपलोड करेंगे। राम राम।